हाय फ्रेंड्स, मैं उपेंद्र कुमार पांडे। आप देख रहे हैं पंडित उपेंद्र स्टडी क्लासेस में। गैस में जैसा कि आप लोग को थ्योरी ऑफ मशीन के चैप्टर 5 फ्लाई व्हील के कुछ टॉपिक आपको नेक्स्ट क्लासेस में जैसा कि बात किया था, आज का टॉपिक होने वाला है 3 सिलेंडर भाप इंजन क्या होता है और ऊर्जा का उतार चढ़ाव गुणांक किस प्रकार से निकालते हैं और गति का उतार चढ़ाव गुणांक किस प्रकार से ज्ञात करते हैं। इन 3 टॉपिक के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी जानने वाले हैं। तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो लास्ट तक देखना है, तभी आप लोग को समझ में आएगा। चलिए, मैं जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, 3 सिलेंडर भाप इंजन क्या होता है इसको हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। डिफिनीशन के माध्यम से बढ़ने से पहले मैं एक चीज़ और आप लोग को बता दूं कि जैसा कि आप लोग को मैंने नेक्स्ट क्लासेस में क्या बताया था, एक सिलेंडर की द्विक्रिया भाप इंजन, ठीक है, और वहीं पे बात किया था एकल सिलेंडर 4 स्ट्रोक इंजन, यानी ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो घुमाव घूर्ण आरेख के अंतर्गत आते हैं, यानी टर्निंग मोमेंट डायग्राम के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे 3 सिलेंडर भाप इंजन क्या होता है, इसको डिफिनीशन के माध्यम से। तो डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि 3 सिलेंडर भाप इंजन के लिए क्रैंक प्रयास 3 सिलेंडरों द्वारा उत्पन्न घुमाव घूर्ण आरेख अलग अलग रेखाओं द्वारा प्रदर्शित किया गया। मीन्स कहने का मतलब है जो इसमें टर्निंग मोमेंट डायग्राम होता है वो कितने होते हैं, वो 3 सिलेंडरों पर बेस डिपेंड करता है। कितने सिलेंडरों पर डिपेंड करता है, आपके 3 सिलेंडरों डिपेंड करता है। आगे बात किया जाए, 3 सिलेंडर इंजन में प्रत्येक क्रैंक 120 डिग्री सेल्सियस अंतर पर क्रैंक शाफ्ट के साथ जुड़ी होती है। कहने का मतलब है जो 3 सिलेंडर आपके जुड़े होते हैं वो क्रैंक जो इसका जो प्रत्येक क्रैंक होता है वो कितने कितने डिस्टेंस पर होता है, कितने दूरियों पर होता है, तो आपकी 120 डिग्री सेल्सियस के अंतर के अकॉर्डिंग होता है। आगे बात किया जाए, क्रैंक शाफ्ट के साथ जुड़े होते हैं और परिणामी घुमाव घूर्ण आरेख को भी प्रदर्शित किया जाता है। मीन्स कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो तीन सिलेंडर भाप इंजन में क्या होता है, जो उसके 3 सिलेंडर अलग अलग पार्टों के घुमाव घूर्ण आरेख प्रदर्शित किए जाते हैं, मतलब अलग अलग प्रोसेस होता है और उनके जो बीच की गैपिंग होती है वो कितनी होती है, 120 डिग्री सेल्सियस के अंदर होती है। आगे देखेंगे, जैसा कि आप फिगर के माध्यम से देख पा रहे हैं, यहाँ पे जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से यहाँ पे टर्निंग मोमेंट डायग्राम को दिखाया गया है। इसका जो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं परिणामी आरेख को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। ये सब क्या होता है, मतलब ऊर्जा का उतार चढ़ाव डिपेंड करता है, ठीक है, कि जो आपके फ्लाई व्हील लगी होती है या फिर इंजन का प्रोसेस होता है, कभी रुकता है, कभी धीमा होता है, कभी तेज़ा होता है, तो इनके माध्यम पर टर्निंग मोमेंट डायग्राम डिपेंड करता है। आगे देख पा रहे हैं, जैसे कि आप फिगर के माध्यम से, ये आपका पहला सिलेंडर के अंतर्गत आता है, मतलब एक पहले के अंतर्गत आता है। ये 0 से 120 डिग्री सेल्सियस पर स्टार्ट होता है और वहीं पे 300 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचता है। आगे बात किया जाए, फिर उसके बाद 0 से स्टार्ट होता है आपका 180 डिग्री सेल्सियस, 180 से क्या होता है तक का 360 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद 60 से स्टार्ट होता है, 120 तक पहुँचता है, ठीक है, 60 से पहुंचता है। फिर उसके बाद आता है आपका 240 से 240 से लेके जाके अंत तक इनफाइनाइट हो जाता है। मीन्स कहने का मतलब है आपका जो पहला वाला सिलेंडर यानी चुंबक चूर्ण हो जाता है और चूर्ण होने के बाद आपका डिग्री सेल्सियस पर कुछ ना कुछ डिपेंड करता है। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को 3 सिलेंडर भाप इंजन में क्या प्रोसेस होता है इनके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी मिल गई होगी। आगे बात किया जाए, ऊर्जा का उतार चढ़ाव गुणांक क्या होता है, इनको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। डिफिनीशन हमारा क्या कहता है कि ऊर्जा का अधिकतम उतार चढ़ाव एवं क्रैंक द्वारा एक घुमाव में किया जाता है। जो ऊर्जा का उतार चढ़ाव होता है वो किन के माध्यम से किया जाता है आपका, तो क्रैंक द्वारा किया जाता है। आगे बात किया जाए कि अनुपात ऊर्जा का उतार चढ़ाव गुणांक कहलाते हैं। यहाँ पे देखें, कहने का मतलब ये क्या है, ऊर्जा का अधिकतम उतार चढ़ाव एवं क्रैंक द्वारा एक घुमाव में किया गया और कार्य का अनुपात, मतलब जो उतार चढ़ाव और क्रैंक के द्वारा घुमाव में किया गया कार्य, उसका अनुपात को क्या कहते हैं, हम ऊर्जा का उतार चढ़ाव गुणांक कहते हैं। इसे हम के ई से प्रदर्शित करते हैं, मतलब जो ऊर्जा का उतार चढ़ाव गुणांक किससे प्रदर्शित किया जाता है आपका, तो के ई से इसे डिनोट किया जाता है। मैं एक बार फिर से डिनोट करना चाहता हूँ, मतलब फिर से रिपीट करना चाहता हूँ। इसका कहने का मतलब है कि ऊर्जा का अधिकतम उतार चढ़ाव गुणांक क्रैंक के द्वारा घुमाव में, जो क्रैंक है उसका जो घुमाव होता है उसका कार्य का अनुपात क्या कहलाता है आपका, ऊर्जा का उतार चढ़ाव गुणांक कहलाता है। इसे हम के ई से प्रदर्शित करते हैं।
यहाँ पे देख पा रहे हैं जैसा कि आप फिगर स्क्रीन के माध्यम से, तो के ई बराबर हमारा क्या होता है, ऊर्जा का अधिकतम उतार चढ़ाव अपान कार्य प्रति चक्कर। मीन्स कहने का मतलब है जो कितने अधिक पर क्या होता है प्रेशर अपना गया, मतलब ऊपर बढ़ा, फिर उसके बाद निचले हट गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, मतलब जो उसका उतार चढ़ाव होता है अधिकतम प्रोसेस। अपान क्या होता है, कार्य प्रति चक्र, मतलब एक चक्र में कितना टाइम लगा, दूसरे कार्य चक्र में कितना टाइम लगा, उसके ऊपर इनके अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, ऊर्जा का उतार चढ़ाव गुणांक कहते हैं। यहाँ पे पहला प्रोसेस आपका E1 आ जाता है और वहीं पे E2 आ जाता है। कहने का मतलब है जब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे स्क्रीन के माध्यम से, इसको हम मान लेते हैं E1 के मान से और वहीं पे इसको मान लेते हैं हम E2 के मान के। जब इसका उतार चढ़ाव होगा इसी के प्रोसेस में, मतलब यहाँ से यहाँ तक कितना टाइम लगा, इनके अनुपात को, ठीक है, क्या कहलाता है आपका ऊर्जा का उतार चढ़ाव गुणांक कहलाता है। यहाँ पे आप लोग को इसके बेस पे काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल भी आते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को डेफिनेशन कंप्लीट होने दीजिए, मैं आपको न्यूमेरिकल भी जल्द से जल्द प्रोवाइड करवा दूंगा, ठीक है। बात किया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो गति का उतार चढ़ाव गुणांक। यहाँ पे पहले आपका ऊर्जा का उतार चढ़ाव गुणांक, अब वहीं पे स्पीड यानी गति का उतार चढ़ाव गुणांक के बारे में देखेंगे। इसको डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे। डिफिनीशन हमारा क्या कहता है, क्रैंक सॉफ्ट के अधिकतम व न्यूनतम, क्रैंक सॉफ्ट के अधिकतम व न्यूनतम गति के अंदर औसत गति के अनुपात को ही उतार चढ़ाव का क्या होता है, गति का उतार चढ़ाव गुणांक कहते हैं। मीन्स कहने का मतलब है जो क्रैंक सॉफ्ट हो जाता है, क्रैंक सॉफ्ट के जो अधिकतम और न्यूनतम गति होती है उसके अंदर जो गति औसत गति उत्पन्न होती है, इन्हीं दोनों के अनुपात को ही हम क्या कहते हैं, गति का उतार चढ़ाव गुणांक कहलाता है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे W1 किसको माना गया, अधिकतम कोणीय वेग को माना गया है, और वहीं पे W2 किसे माना गया है, न्यूनतम कोणीय वेग को माना गया है। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं W बराबर उसका जो समांतर माध्य होता है वो क्या होता है आपका a+b/2। तो पहला मान क्या है आपका W1 है, दूसरा मान क्या है आपका W2 है, और वहीं पे by2 लगा दिया गया है। और यहाँ पे Ks बराबर कितना हो जाएगा, W1 माइनस W2/W हो जाएगा। और वहीं पे आप देख पा रहे हैं कि एस बराबर क्या होता है, अब इसमें जो अधिकतम और न्यूनतम गति के अंतर होता है, ठीक है, अंतर का मतलब क्या है, उनके बीच में घटाव उत्पन्न होता है, ठीक है। तो वहीं पे पहला और दूसरा के अपान उतना कर लिया गया, ठीक है। तो यहाँ पे आपका n1 का मान रख दिया गया और n2 का मान रख दिया गया, रखने के बाद आपका फार्मूला प्राप्त हो गया। यहीं से भी आपका फार्मूला के बीच पे कहने का मतलब है यहीं से आपका भी मेन फार्मूला बन जाता है, बट आपको यहाँ पे सारी वैल्यू रख देने पर क्या होता है, आपका सारी वैल्यू ज्ञात हो जाती है, ठीक है। तो आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को गति का उतार चढ़ाव गुणांक और ऊर्जा का उतार चढ़ाव गुणांक और 3 सिलेंडर भाप इंजन के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी मिल गई होगी। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।